तो इस अध्याय के अगले वीडियो में हम गुण संबंधों के लिए जो नियंत्रण चार्ट बनाते हैं उसमें सी चार्ट की चर्चा करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में पी चार्ट के लिए हमने चर्चा किया था। पी चार्ट जहाँ पर प्रत्येक इकाइयों में पाए जाने वाले दोषों के अनुपात के बारे में बतलाता है कि किस प्रकार से वह नियंत्रण सीमा के अधीन रह सकता है या उससे परे हो सकता है। तो यहीं पर सी चार्ट की विशेषता ये है कि जब वस्तु की प्रत्येक इकाई में पाए जाने वाले दोषों की संख्या को नियंत्रित करना आवश्यक हो तो सी चार्ट बनाए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है इसका सी चार्ट का कि जब प्रत्येक इकाई में पाए जाने वाले दोषों को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता हो तब सी चार्ट हमें उपयोगी जान पड़ता है। उदाहरण स्वरूप कागज़ में धब्बों की संख्या, पॉलिश की हुई तस्तरी में धब्बों की संख्या, कपड़े के टुकड़े में अवतंगों या सिलवटों की संख्या इत्यादि। तो सी चार्ट तैयार करने की क्रियाविधि बहुत आसान है। इसमें मुख्य रूप से 2 स्टेप दिए जाते हैं। सबसे पहले इसमें केंद्रीय रेखा प्राप्त कर ली जाती है और जो अगली स्थिति है उसमें नियंत्रण की सीमाएं यानी अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हर एक चार्ट में आपने देखा कि केंद्रीय रेखा ज़रूरी है, उसके ऊपर ऊपरी सीमा होगा और उससे नीचे निचली सीमा होगा। तो वही बात यहाँ पर भी है। एक केंद्रीय रेखा पहले प्राप्त की जाती है और उस केंद्रीय रेखा को प्राप्त करने के लिए सेंट्रल लाइन या सी डैश ज्ञात किया जाता है। सी डैश ज्ञात करने के लिए फार्मूला यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट इन ऑल द ऑब्जर्व्ड यूनिट्स अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी अवलोकित इकाइयों में दोषों की कुल संख्या बटे अवलोकित इकाइयों की संख्या। इसके आधार पर सी डैश या केंद्रीय रेखा प्राप्त कर लेते हैं। फिर इसके बाद में नियंत्रण की सीमा प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर भी प्रमाप विभ्रम के 3 गुना दोषों को सी डैश के साथ जोड़ करके नियंत्रण की ऊपरी सीमा ज्ञात कर लेते हैं और उन्हीं को घटा करके उसकी निचली सीमा ज्ञात कर लेते हैं। अब इसको हम ऊपरी सीमा के लिए फार्मूला के रूप में देखें, अपर कंट्रोल लिमिट इज इक्वल टू सी डैश प्लस 3 अंडर द रूट सी डैश, और निचली सीमा के लिए लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए सी डैश माइनस 3 अंडर द रूट सी डैश होता है। आइए अब इसको हम इस दिए गए प्रश्न के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो एक कृत्रिम रेशे वाले कपड़े के 2x2 मीटर के 15 टुकड़ों में से प्रत्येक में निम्नांकित दोष पाए गए। उपरोक्त नियंत्रण चार्ट बनाइए यानी सी डैश चार्ट बनाइए और अपना निष्कर्ष दीजिए तथा ग्राफ पेपर पर तीनों रेखाओं को भी दिखाइए। अब इसका आपको जो दिया गया है दोष वो है 3, 7, 12, 5, 21, 4, 3, 20, 0, 8, 10, 20, 9, 7 और 6 इस प्रकार से। तो हमको यहाँ सी चार्ट की रचना करनी है। सी चार्ट की रचना करने के लिए ऊपर बतलाए स्टेप के अनुसार सबसे पहले कंट्रोल लिमिट ज्ञात कर लेंगे फार्मूले का प्रयोग करते हुए, यानी अवलोकित इकाइयों में दोषों की कुल संख्या बटे अवलोकित इकाइयों की संख्या। तो यहाँ पर अवलोकित इकाइयाँ जब हम इस प्रकार से देखते हैं, जो वैल्यू हमको दिया गया है उसका टोटल कर लेते हैं सभी इकाई के दोषों की कुल संख्या का, तो वह हमको 135 प्राप्त होता है। और ऊपर प्रश्न में दिया है इसके टुकड़ों की संख्या 15 है, तो इस तरह उसके अवलोकित इकाइयों की कुल संख्या 15 से भाग दे दिया जाता है, यानी 135/15 कर देते हैं
तो वह हमको 9 प्राप्त होता है। तो इस तरह से सी डैश हमारा 9 प्राप्त हो जाता है। अब अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट को ज्ञात करना यहाँ बड़ा ही आसान काम है। हम सी डैश के साथ एक बार जोड़ देंगे और दूसरी बार उसको घटा देंगे। जोड़ने पर हमको अपर कंट्रोल लिमिट मिल जाएगा, घटाने पर लोअर कंट्रोल लिमिट होगा। तो आइए अपर कंट्रोल लिमिट के लिए फार्मूला प्रयोग करते हैं, सी डैश प्लस 3 इंटू अंडर द रूट सी डैश। तो यह हमको मिलता है 18। और इसी तरह लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो यह हमको मिलता है 0। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि क्योंकि 3 बिंदु नियंत्रण सीमाओं के बाहर हैं, अतः उत्पादन प्रक्रिया हमारा नियंत्रण से बाहर है। और जब हम इसको ग्राफ के रूप में व्यक्त करते हैं तो एक्स एक्सिस पर प्रतिदर्श की संख्या दिखा देंगे। जो 15 है तो 1 2 3 4 पैमाने लेकर के हम इसको एक्स एक्सिस पर दिखा देंगे। इसी प्रकार से वाई एक्सिस पर 200 की हम संख्या को दिखा देंगे। तो इस तरह कंट्रोल लिमिट हमारा प्राप्त हो जाता है 8 और 10 के बीच में, जो कि कंट्रोल लिमिट हमको मिला हुआ है 9। तो 9 से हम वाई एक्सिस पर 9 बिंदु में जाकर एक्स अक्ष के समानांतर अगर हम रेखा खींच देते हैं तो वह हमारा कंट्रोल लिमिट हो जाता है। और जैसा कि अपर कंट्रोल लिमिट 18 है तो 18 वाई एक्सिस पर 18 में जाकर एक्स के समानांतर हम रेखा खींचेंगे तो वह अपर कंट्रोल लिमिट होगा। और लोअर कंट्रोल लिमिट 0 है तो 0 वाई एक्सिस पर ओरिजिन पॉइंट में है, तो एक्स एक्सिस ही हमारा यहाँ पर लोअर कंट्रोल लिमिट होगा। और इस प्रकार से ये हमको पूर्ण रूप से ग्राफ प्राप्त हो जाता है। तो ग्राफ में भी हम देखते हैं 3 बिंदु हमारे अपर कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। तो अपर कंट्रोल लिमिट से बाहर होने के कारण से ही हम ये कह सकते हैं निर्वचन के रूप में कि हमारा जो उत्पादन है, वह उत्पादन की प्रक्रिया है, वह नियंत्रण से बाहर है।